एक ऐसा मायनाज फनकार जिसने जहां कहीं भी मारवाड़ी संप्रदाय के लोग रहते हैं वहां जाकर के अपनी आवाज को दिया है और सीधे शब्दों में कहूं तो सभा को लूट लिया है और करोड़ों दिलों के हृदय में राज करने वाली शख्सियत। सबसे पहले तो आचार्य साहब आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। आचार्य साहब, शब्द नहीं मिल रहे हैं कि लोगों का तुझसे यकीन उठ जाएगा, हद से ज्यादा सफाई न दे, क्योंकि खुदा एक ऐसे एहसास का नाम है जो रहे सामने मगर दिखाई न दे। तो वो शख्सियत कैसे कोई आदमी ओम आचार्य बनता है? सबसे पहले तो रेडियो V1 90.8 FM वॉइस ऑफ जालोर, जिसकी शुरुआत मेरे बहुत ही अभिन्न कल्याण मित्र परम आदरणीय भाई साहब, जो मेरे एक आदर्श भी हैं, श्री अनिल जी शर्मा, और परम आदरणीय भाभी जी श्रीमती मधु जी शर्मा का मैं बहुत आभारी हूं, जिन्होंने कि यहां इस रेत के दौरों में, कहूं तो भी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रतिभा किसी की बपौती नहीं होती। मेरा और अनिल जी का जीवन गत 30-35 वर्षों से इस पश्चिमी राजस्थान की लोक संस्कृति के उत्थान में, पश्चिमी राजस्थान के लोक साहित्य और लोक संतों की विभिन्न रचनाओं को आवाम तक पहुंचाने में जो काम हमने अनिल जी सर के साथ में किया है, उसका एक बहुत ही अविस्मरणीय इतिहास है। और इनके मन में एक सपना था कि मैं वॉइस ऑफ जालोर का एक स्थायी मंच तैयार करूं, और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा हमको एक बहुत बड़ा सहारा मिला, बहुत बड़ा साथ मिला कि आज जालोर जैसी जगह में रेडियो V1 90.8 FM यानी वॉइस ऑफ जालोर की शुरुआत हुए लगभग 1.5 साल से भी ऊपर हो गया है। और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि आज यहां आकर के मुझे जो प्रसन्नता हो रही है, मुझे जो खुशी हो रही है, अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो यहां पर आकर चैन मिला। ये मंच तो ऐसा लगता है, और सच पूछो तो मुझको तो ये जन्नत जैसा लगता है। इतनी आत्मिक प्रसन्नता हो रही है कि यहां बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने इस पश्चिमी राजस्थान की जो गांव में, नगर में, ढाणी में जो वंचित प्रतिभाएं हैं, उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनके स्वरोजगार के साधन को आगे बढ़ाने में ये रेडियो V1 वॉइस ऑफ जालोर जो काम करेगा, वो सोचेंगी क्या जो पीढ़ियां आएंगी इसके बाद, और ये इतिहास झलकियां उन्हें क्या क्या दिखाएगा। वॉइस ऑफ जालोर की कीमत तो चुकेगी यूं जब यहां की गांवों की प्रतिभाओं को ऊपर लाया जाएगा। और वो सपना हमारा और आपका बहुत वर्षों से था, और परमात्मा की एक कृपा हुई है, शक्ति स्वरूपा राज राजेश्वरी श्वेत वस्त्र धारिणी मां सरस्वती की इतनी असीम कृपा हुई है कि यहां आकर के आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने भी मेरा जो जीवन बनाया है वो बिल्कुल शुरू से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और जहां तक साहित्य का बात है, मंच संचालन का बात है, तो वो महापुरुषों ने, कवियों ने लिखा है कि ईच एंड एवरी वर्ड्स कम्स टू हार्ट एंड अपील्स टू हार्ट, दैट इज द रियल कमेंट्री, दैट इज द रियल पोइट्री। तो वो चीज यहां पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को खुल करके कहने का मौका मिलेगा। नहीं, लेकिन जैसे आज आप पधारे और आपने तो करोड़ों करोड़ लोगों के दिलों में राज किया है। एक आदमी, एक हस्ती किस प्रकार से जाकर के अपने पश्चिमी राजस्थान की जो एक बहुत छोटी सी जगह गिनी जाती है, और पूरे भारत में यदि राजस्थान को देखा जाए तो बहुत पिछड़ा सा, और विश्व स्तर पे यदि देखें तो केवल सपेरों का और ग्रामीणों का एक ऐसा रेगिस्तान का एक छवि बनती है इसके नाम से। लेकिन आपने पूरे विश्व में इसकी एक अलग पहचान बनाई, अपने राजस्थान की, अपने मारवाड़ की, गोडवाड़ की। सही है। आपको 2 बार राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, महामहिम राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित होने का जो श्रेय आपको मिला, तो वो कोई बहुत कोई छोटी बात नहीं है। कई आदमी कई अपना जीवन खपा देते हैं, पूरा प्रयास कर देते हैं कि सऊरे सजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सजदों की लाज रखना, और ये सब तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं है, और मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। और वो क्या राह दिखाएंगे मुझको,
जिन्हें खुद अपना पता नहीं है, इतनी ऊंची शख्सियत, इतना सरल हृदय लेकर के किस प्रकार से अपनी बात कहता है? ये बात आप बिल्कुल सत्य बता रहे हैं कि महामहिम तक पहुंचने में मैंने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन जैसा कि आपने कहा ना कि सजदे में सर रख दिया अब उठना हराम है। जिस किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं, 1 पॉइंट प्रोग्राम बना के चलोगे तो यू विल गेट एन अचीवमेंट। अगर आप मन में सोचोगे कि मैं गा भी लूंगा, मैं बजा भी लूंगा, मैं बोल भी लूंगा, मैं कमेंट्री भी कर लूंगा, तो उसमें फिर आदमी जो है महारत तो हासिल करेगा, लेकिन वो अपनी पहचान बनाने में पीछे रह जाएगा। तो यही चीज मैंने भी मेरे जीवन के अंदर मेरी शुरुआत कविता से हुई जी। लेकिन धीरे 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 कवि सम्मेलनों में जाते थे तो पूरी रात में कभी एक आध बार मौका मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, दूसरी बार मौका नहीं के बराबर मिलता था। तो किसी जो है गुणी आदमी ने, आप जैसे ने मुझे सलाह दी कि आचार्य जी आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और आप जो है मंच संचालन का काम शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं थोड़ा सा मेरा मनोबल तो बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे ये काम जब शुरू किया तो मुझे स्वयं को ऐसा महसूस हुआ कि मंच के मिजाज में वो फन भी चाहिए, मंच के मिजाज में वो फन भी चाहिए और रिमझिम बरसती बातों का सावन भी चाहिए। मंच की मुश्किलों को आसान कर सकूं, सच कहूं तो आत्मा का आशीर्वाद भी चाहिए। आत्मा से आदमी एक के भाव होकर के कार्य करे, मतलब वी कांट लुक हियर एंड देयर विदाउट एनी स्पेशल पर्पस। हमारा हम अभी संवाद कर रहे हैं तो हमारा एक एक शब्द जो है ना, वो बहते हुए झरने के अंदर जो आवाज आती है ना, वो खनक होनी चाहिए, वो सरसता होनी चाहिए, वो समर्पण होना चाहिए। तो आदमी एक तारतम्य, एक संवाद और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की जो कला है, जो आई कांटेक्ट है, जिस भावों को आप, जिस ऑडियंस के मनोभावों को आप इतना सरलता से समझ पाते हैं, मैं सोचता हूँ बहुत लोगों में ऐसा नहीं होता है। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मुल्क के मायनाज फनकार और भारत के एक बहुत बड़े उद्घोषक श्री ओम आचार्य से हम वार्ता कर रहे हैं। ये वार्ता हमारी जारी रहेगी। सुनते रहिए रेडियो V1 90.8 FM।